हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 3030 10 एम्पेयर विद 12012 2 एम्पेयर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं इसके लिए यूज़ करूंगा 4 नंबर की कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें मैंने सेकेंडरी में 3030 का लूप बनाया, एक 12012 का लूप बनाया। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया। आप की जगह अपने हिसाब से 220 से 240 वोल्ट इनपुट ले सकते हैं। तो स्टेप वन होता है हमारा ट्रांसफार्मर का पावर कैलकुलेट करना, जिसके लिए हमें वी ए फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए हमें सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे हमें आउटपुट में पावर मिल जाती है। तो कर देते हैं। तो 3030 का लोप था, यानी कि 3030 को हम लिख सकते हैं 30 + 30, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एम्पियर से जो कि है 10। इसमें ऐड करेंगे 12012 यानी कि 12 + 12, और इसके एम्पियर है 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो 648 आंसर आया, ये निकल के आया हमारा वी ए, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर टोटल 648 वोल्ट का बनेगा। स्टेप टू होता है हमारा स्टैक फाइंड आउट करना। स्टैक एरिया निकालते हैं हम इससे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वी ए। अब ये 1.152 आपका सभी में सेम रहेगा, बस वी ए की वैल्यू चेंज होती है आपके ऊपर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। सोल्व करने के बाद आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो 29.3251। इसको उतार लेते हैं। अब इसकी जगह आपको पॉइंट के आगे के 4 वैल्यू ले सकते हैं, फिर इसको राउंड ऑफ करके 33 भी लिख सकते थे। तो ये जो आंसर निकल के आया हमारा, निकल के आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में। सेंटीमीटर स्क्वायर से जब हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। यानी कि हम जब सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 6.452 से, तो हमारा वो इंच में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे देख लीजिए 4.54। राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 4.55 इंचिस। अभी जो निकल के आया है हमारा स्टैक एरिया निकल के आया है, इससे हम बोबिन कैलकुलेट कर सकते हैं। बोबिन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया बराबर होएगा बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ के। बोबिन एरिया भी स्टैक का एरिया ही होएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह हम एल पुट कर लेंगे, और विड्थ हमें कोर से मिल जाएगी, क्योंकि मैंने 4 नंबर की कोर यूज करी है, तो हम इसकी विड्थ लेंगे जो कि यहाँ से निकल जाएगी आपके पास 1.5 इंच। इसको सोल्व करते हैं 4.55। अभी 1.5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगी लेंथ 3.03। आगे की वैल्यू भी 3 है, तो राउंड ऑफ करके ले लेते हैं हम लेंथ 3.04 इंचिस। यानी कि हमें 3.04 इंचिस की लेंथ की रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। तो इसकी राउंड ऑफ में जो हमारे पास एक बोबिन मिलेगी, वो मिल जाएगी हमें 3 इंचिस इंटू 1.5 इंचिस की। अब यहाँ से हमने बोबिन सिलेक्ट कर ली है, जो कि बोबिन है हमारी 3 इंचिस इंटू 1.5 इंचिस की। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा टीपीवी कैलकुलेशन में बनेगा। टीपीवी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सी ए, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि बोबिन का प्रोडक्ट होता है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। फोर पॉइंट फाइव। अब हमें सी ए भी पता चल चुका है। तो ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं।
7.5 रूल एंड 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी कोर न्यू होती है, और 8 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी कोर ओल्ड होती है। न्यू कोर के लिए मैं 7.5 रूल के साथ चलूंगा। तो 7.5 डिवाइड बाय, अब इसको डिवाइड करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया से जो कि 4.5 निकला था। इसको मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। 1.66 राउंड ऑफ करके यहीं पे ले लेते हैं 1.67। अभी जो 1.67 है कि हमारे टर्न्स पर वोल्ट निकल के आया है, यानी कि हमें 1.67 टर्न्स लगेंगे पर वोल्ट के लिए। अब हमें पर वोल्ट के लिए टर्न्स पता चल चुके तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी टोटल वाइंडिंग की। फर्स्ट जो हमारा सेकेंडरी का फर्स्ट लूप था वो था 30 का। 30 के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 30 को 1.67 से, तो कर लेते हैं। प्लस दोबारा के 30 के लिए भी 1.67 से मल्टीप्लाई। फिफ्टी 50.1 राउंड ऑफ करके 50 टर्न्स, यानी कि मैं 50 टर्न्स लगेंगे 30 वोल्ट के लिए और दोबारा से 50 टर्न्स लगेंगे दोबारा के 30 वोल्ट के लिए। सेकेंडरी के फर्स्ट लूप में हमें जो 30 का लूप है उसके लिए हमें 50 प्लस 50 टर्न्स लगेंगे। इसी तरह से S2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि 12 का। इसमें भी 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.67 से। ट्वेंटी, तो यानी कि हमें 20 टर्न्स लगेंगे और यहाँ पे भी 20 टर्न्स लगेंगे। तो 12 के लिए हमें 20 प्लस 20 टर्न्स लगेंगे। अब प्राइमरी के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्राइमरी के टोटल टर्न्स जो हमारे निकलेंगे वो निकलेंगे 230 वोल्ट के लिए। मैंने 230 वोल्ट लिया है, आप 220 240 लोगे तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 230 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.67 से। आंसर आप देख लीजिए 384, यानी कि मैं 384 टर्न्स लगाने पड़ेंगे प्राइमरी में। अब यहाँ पे हमारी टोटल वाइंडिंग कैलकुलेशन हो चुकी है। इसके बाद हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि हमारा SWG वायर सिलेक्शन है। SWG वायर सिलेक्शन के लिए आपको वायर के एम्पेयर की नीड होगी। तो आई प्राइमरी जो आई सेकेंडरी का फर्स्ट लूप है वो हमारा 10 एम्पियर का, यानी कि उसके लिए हमें 10 एम्पियर की वायर की नीड होगी। और 10 एम्पियर के लिए जो बेस्ट वायर है वो है 15 SWG। आप साइड में चार्ट में देख सकते हो। आई प्राइमरी का अब सेकेंड लूप जो कि 2 एम्पियर का है, तो उसके लिए 2 एम्पियर की वायर की नीड होगी। और 2 एम्पियर के लिए जो बेस्ट वायर है वो है 21 SWG। आप साइड में चार्ट में देख सकते हो। इसी तरह से आई प्राइमरी का जो हमें वायर की नीड होगी उसके लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें केवल वोल्टेज पता है। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाई VIN, यानी कि ट्रांसफार्मर के VA को हम डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज जो प्राइमरी में इनपुट है। ट्रांसफार्मर का जो हमारा VA था वो है 648, इसको डिवाइड कर देंगे VIN से जो कि है 230। तो आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो 2.81। राउंड ऑफ करके 2.82 एम्पियर ले लेते हैं, यानी कि हमें 2.82 एम्पियर की वायर की नीड होगी प्राइमरी में। और जो 2.82 एम्पियर के लिए जो बेस्ट वायर रहेगी वो है 20 SWG। अब यहाँ पे आपको सारी वाइंडिंग और वायर पता चल चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।